कि भाई साहब हमरा से देश की महंगाई कंट्रोल नहीं होगा, आप ही कुछ करो। क्या करो? अरे भाई साहब, आपने तो मेरे तेल की कीमत बढ़ा दिया, आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने जो लोगों की आवश्यकताओं को जो पूर्ति करती है सामानें, उसकी कीमत बढ़ा दिया, तो पहले उसकी कीमत को कंट्रोल करो ना, तब हमारा पास आइयो। अब आरबीआई कहा कि भाई साहब हमारे से कंट्रोल नहीं होगा, पहले आप जो समस्या देश में है ना, इन सभी को पहले कंट्रोल करो, तो हम कुछ करने वाले हैं। ये बात आरबीआई ने इसलिए कहा कि भाई साहब आरबीआई जो पहले देश की जीडीपी थी 8.1%, तो आरबीआई का अनुमान था कि अगले साल यानी सितंबर अक्टूबर इस साल देश की जीडीपी घट सकती है, और यह अनुमान लगाया गया था 7% तक जीडीपी रहेगी। लेकिन आरबीआई के अनुमान से बाहर निकला, मतलब उनका अनुमान गलत निकला, और यह जीडीपी 5.4% तक पहुंच गई दोस्तों, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश में महंगाई बहुत मात्रा में बढ़ गई। और सरकार को, आरबीआई को, देश के जनता को, जो लोग गरीब होते हैं उनके पास पैसा एक सीमित होता है खर्च करने के लिए, तो वह पैसा पिसा गया ना, और जिसके पास पैसा था भाई साहब वो तो आगे बढ़ गया। इसलिए आरबीआई कहा भाई साहब कि हमारे ये महंगाई कंट्रोल ना होने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने रेपो रेट को, दर को सीमित कर दिया है। वह घटाने की बात कर रहे थे कि मतलब रेपो रेट दर को घटाया जाए, ताकि जनता को कुछ मतलब कि जनता के पास पैसा जाए और जनता खर्च करेगी, ताकि सभी लोगों को एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। दोस्तों, तो क्या कंट्रोवर्सी है आरबीआई सरकार के बीच में, क्योंकि आरबीआई ने भी उस पर अपनी दबाव थोपा कि भाई साहब आपने खाद्य तेल पर जो आयात लगाए हो, शुल्क लगाए, उस पर कटौती करो, क्योंकि इन्होंने अपने जो रेपो रेट है उसको दर आपको 6.50 तक ही रखने की बात कहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो अनुमान लगाया था भाई साहब कि देश की जीडीपी 7% तक रहेगी, जबकि घट के कितना हो चुकी है, 5.4% हो चुकी है। दोस्तों, अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं ना कि यह आरबीआई हो गया या सरकार हो गया, देश के महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है, सब महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है सब। देखिए, तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि महंगाई कंट्रोल कैसे होता है। दोस्त देखिए, देश में जो महंगाई जो बढ़ती है, पहले उसको देखते ही पहले महंगाई बढ़ती क्यों है। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट अगर जानिएगा, तो पहले हम लोग यह जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर देश में महंगाई क्यों बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे यह है कि डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं हम लोग, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, मतलब कि मांग और आपूर्ति की बात हम लोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब देश में किसी वस्तु की डिमांड आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगा और उसकी आपूर्ति, मतलब डिमांड ज्यादा हो गया मतलब उसकी मांग ज्यादा हो रही किसी चीज की, और वह सामान मार्केट में पहुंच भी नहीं किया, लेकिन तब जिसके पास वह सामान होगा तो ऑटोमेटिक उस सामान की कीमत बढ़ा देगी, उससे देश में महंगाई बढ़ जाता है। दोस्तों, ठीक है, एक शब्दों में यह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है और उसके अपेक्षा सप्लाई कम है, तो देश में महंगाई एकदम बढ़ेगा। दोस्तों, तो डिमांड और सप्लाई की आवश्यकता पे काम, पूरा डिमांड और सप्लाई के वही पूरा चलता है महंगाई। जैसे मानते हैं कि अगर किसी लोगों की, अगर किसी व्यक्ति की, मतलब कोई भी अगर इंसान को अगर प्याज की मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, अब प्याज की डिमांड ज्यादा है लेकिन मार्केट में प्याज है ही नहीं है, तो जिसके पास प्याज होगा ना, वो ऑटोमेटिक घमंड के माध्यम से, रुपया कमाने की वजह से क्या करेगा, उसकी कीमत बढ़ा देगा। ठीक है, और एक होता है ना, दूसरे का होता है मार्केट में पैसा का तैरना, लोगों के पास ज्यादा पैसा होना। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वह पैसा को ज्यादा खर्च करते हैं, जब ज्यादा खर्च करेंगे तो वह सामानों को ज्यादा खरीदेंगे, तो जिसके पास होगा भाई सब कहेंगे व्यक्ति हमेशा आ रहा खरीदने के लिए, दाम बढ़ा दो। अब जिसके पास पैसा होता है ना, तो वह मलाई नहीं करता कि चीजों को आसानी से ले लेता है। अब आसानी से ले लगा तो सामने वाला व्यक्ति लगेगा मोलाई जो नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, सामानों की कीमत बढ़ा देता है। तो इसको बोलते हैं तरलता, यानी तरलता, रुपया क्या बोलते हैं, तरलता, लिक्विडिटी। अब यहां पर देखो तरलता,
यानी लोगों के पास अगर तरलता बढ़ गया, तरलता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो पैसा है, कैश है, जो कैश हमारे पास जो पैसा घूम रहा है ना, जो हमारे पॉकेट में है, जनता के पास है, जो मार्केट में जो पैसा घूमती है, उसी को बोलते हैं तरलता। और जब लोगों के पास जब पैसा की मात्रा अधिक से ज्यादा हो जाएगी, तो सामान को खरीदने से हिचकेगा नहीं, वो किसी भी सामान को बिना भाव तोल किए हुए, और मतलब कि उसे मुलायमा नहीं करता है कि भाई साहब इस वस्तु की कीमत कितना है, वो पूछेगा, आराम से रुपया देगा, अपना सामान लेकर चले जाएगा। इसका मतलब उसके बाद उसका पॉकेटवा में जो पैसा है ना, उसी को तरलता बोलते हैं दोस्तों। अब जिसके पास पैसा है वही ससुरा का कर जाकर महंगाई को बढ़ा देता है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि जो भी लोग जिसके पास पैसा ना, जिसके पास ज्यादा पैसा है, उस पैसों का हम ले लेते हैं। या सरकार क्या करती है कि ब्याज को बढ़ा देती है, जिससे वजह से लोगों के पास पैसा की मात्रा कम हो जाती है। अब यह जो महंगाई को पूरा कंट्रोल करने का जो काम होता है ना, वो दो लोग करते हैं देश में। एक करती है आरबीआई, एक करती है सरकार। आपका कहने का मतलब है कि एक करती है आरबीआई और एक करती है आपका सरकार, गवर्नमेंट करती है। अब ऐसा दोनों अपना अपना तरीका अपनाता है सब। आरबीआई भी अपनी जो तरीके अपना जो तरीका अपनाता है, अपना जो पॉलिसी अपनाता है, जो अपना तरीका अपनाता, जो अपनी नीति अपनाती है, उसको बोलते हैं भाषा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। और सरकार जो तरीका अपनाती है देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, इसको हिंदी में बात करते इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, मतलब कि जो नीति अपनाती है, जो तरीका अपनाती है आरबीआई, उस तरीका को बोलते हैं मौद्रिक नीति। मतलब कि देश के जनता के पास जो पैसा है, या अगर महंगाई कंट्रोल करना है, या आरबीआई में ब्याज बढ़ाना या ब्याज घटाना है, मतलब बैंक पर जो ब्याज जो लोग देते हैं ना, कम पर ज्यादा पर, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इस नीति के तहत आता है। और टैक्स घटाना है, कुछ भी करना है ना, तो वह सरकार, जिसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के मतलब यह हो कि जो तरीका अपनाती है उसी तरीका के तहत महंगाई को कंट्रोल करती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके तरीका को नहीं करेंगे, टैक्स कम करना, ये कम करना, वो कम करना। ठीक है, हम लोग इसके तरीका के बारे में समझेंगे कि आरबीआई, इसके बारे में आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि लंबा वीडियो हो जाएगा ना। तो आरबीआई के जो तरीका अपनाती है उसी तरीका के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आरबीआई जो जो तरीका अपनाती है, उसमें से एक तरीका आती है रेपो रेट, एक आती है सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एक आती है एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, कैसे इन सभी शब्दों के आधार पर आरबीआई पैसा को, देश में महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। देखिए, सबसे पहले का जो बात आ रहा है ना, अभी देखिए देश में जो रेपो रेट है वो आपका 6.50% है, सीआरआर है 4.50 आपका परसेंट है, एसएलआर है वो आपका 18% है, और आपका ये तो होता है नहीं। अब इसको समझाए क्यों नहीं होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं आरबीआई, लेकिन यहाँ पर कुछ 3-4 बैंकों का नाम लिखते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। यहाँ पे लिखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। यहाँ पे लिखते हैं हम कोई बैंक लिखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लिखते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक बैंक लेते हैं हम बैंक लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई भी एक अदर बैंक ले लेते हैं। ठीक है, और इन सभी के ऊपर जो बैंक है वो बैंक आरबीआई है, आरबीआई बैंक है। अगर जनता को या कि देश में किसी भी व्यक्ति को यदि पैसा की आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ जाती है, इन सब बैंकों के पास जाती है, इन सब बैंकों के पास जाती है। मतलब कि अगर जनता को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है कि भाई साहब हमको रुपया दो, हमको इतना ब्याज लेना,
मतलब को ब्याज एक तय करती है, उस ब्याज के तहत जनता को पैसा अगर देश में देना होता है तो इन बैंकों के माध्यम से जनता के पास पैसा आता है। लेकिन जब सरकार को पैसा की आवश्यकता पड़ती है और जब इन बैंकों को भी पैसा की आवश्यकता पड़ती है तो यह पैसा जनता के पास अभी नहीं कि अपना पैसा मांग लेगी, नहीं मांगते भी हम, लेकिन अभी क्या करेगी, यह सब बैंक इसके पास जाएगी आरबीआई का, मतलब सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक, जो बैंक है वो है आरबीआई। और यह आरबीआई इन सभी बैंकों को कंट्रोल कर रखती है कि भाई साहब आप लोग देखो कि देश में महंगाई ना बढ़ जाए, देश में महंगाई बढ़ ना जाए, महंगाई कम ना हो जाए। तो महंगाई हमेशा 4% से 6% के बीच में रहना चाहिए, उससे ना ऊपर ना उससे कम होना चाहिए। तो महंगाई को कंट्रोल करने का आरबीआई और सब बैंक करता है सब। अब यह आरबीआई इन सभी बैंकों को कहता है कि भाई साहब आपके पास जो लोग रुपया देने आते हैं, जमा करने आते हैं, तो कुछ रुपया अपने पास रखना, कुछ रुपया हमारे पास जमा करना। उससे यह होगा कि यदि आपके पास रुपया ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास घमंड हो जाएगा, घमंड हो जाएगा तो आप जनता को ज्यादा रुपया दे दोगे कम ब्याज पर, क्योंकि आपके पास पैसा है, तरलता है। तो कम ब्याज पर दे दोगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे, जिस देश में महंगाई कम हो जाएगा। इसलिए आरबीआई इन सभी बैंकों को कहती है कि तुम शांत चुपचाप पर काम करो अपना, और पैसा हमारे पास ज्यादा रखो और कम भी रखो, कुछ पैसा ऐसा रखो ताकि वह किसी को नहीं देना है, ठीक है। अब वो पैसा को क्या कहा कहते हैं, सही पैसों को क्या क्या कहते हैं, तो आइए उस शब्दों को हम समझ लेते हैं। एक होती है रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट। मान लीजिए कि ऊपर है आरबीआई और नीचे भी कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया, और मान लीजिए कि इस बैंक को पैसा की आवश्यकता पर, कोई भी पंजाब बैंक ले लो, कोई भी एसबीआई बैंक ले लो, यह सब बैंकों को जब पैसा की आवश्यकता पड़ती है, पैसा का आवश्यकता क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा उसमें रखा, जब पैसा रखा तो उसके घर में अचानक कोई बीमार पड़ गया, व्यक्ति घर में अचानक कोई बीमार पड़ गया तो उसको लगे बस हमारी पैसा का आवश्यकता फिर पड़ गई। जब वो पैसा जाता है मांगने के लिए तो उसका पैसा नहीं था इस बैंक के पास, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। इसलिए अब यह बैंक गया कि भाई साहब हमारे पास वो व्यक्ति आएगा पैसा मांगने का, हम क्या करें, मतलब क्या करें, मतलब कि वो पैसा अभी हमारे पास रख के गया था, आए अब इसका पैसा तो बचा नहीं, तो यह चला जाएगा उसके पास, आरबीआई के पास, भाई हमको रुपया दो, वह हमारे सामने आ गया मांगने के लिए, क्या करें हम, कि ससुरा अगर एक कम, एक ज्यादा रुपया दे कम ब्याज पर, तो यह ज्यादा ब्याज पर लोगों को रुपया देकर खुद कमाएगा और खुद राजा बन जाएगा और देश में महंगाई बढ़ा देगा। इसलिए क्या करते हैं ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम कम ब्याज पर रुपया देते हैं। आरबीआई कहती है कमर्शियल बैंक को कि हम आपको रुपया जो देंगे ना उस पर ब्याज लेंगे और ज्यादा ब्याज पर रुपया लेंगे। मतलब अगर समझ लो, अगर कहते कि 10% पर हम तुमको रुपया, हम 10% के ब्याज पर अगर तुमको रुपया देने वाला है तो लोगे, तो कहाँ भाई दे दो, क्योंकि पैसा का आवश्यकता है। अब 10% पर जब ब्याज लेके, जब मान लो कोई बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, इस बैंक को पैसा मिला 10% पर। अब जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो अब इसके पास जनता जब जाएगी, इसके पास जब जनता जाएगी, पब्लिक जाएगी, जब पब्लिक जाएगी तो बताओ यह पंजाब बैंक को जो 10% में जो ब्याज मिला था, अब इसको कितना परसेंट पर ब्याज देगा, कम पर देगा कि ज्यादा पर देगा। अगर कम पर देगा तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, अगर ज्यादा पर देगा तो इसको फायदा हो जाएगा। तो समझ लो कि 12% पर देगा। क्यों देगा 12% पर, क्योंकि ससुरा खुद 10% पर लेकर आया है, उतना महंगाई खुद लेकर आया है, तो उसे कम दे देगा तो खुद इसको नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए अपने ब्याज दर को बढ़ा देगा। जब ब्याज दर को बढ़ा देगा तो फिर यह व्यक्ति रुपया नहीं लेगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ चुका है। जब ब्याज दर बढ़ चुका है तो जनता के पास पैसा कम, जनता के पास पैसा कम, वह सामान खरीदारी करेगा कम, मार्केट में पैसा स्थिर हो गया, तरलता कम हो गया और महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो यह जो आरबीआई जो इसको ब्याज दिया ना, इसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं,
रेपो रेट। तो अभी जो रेपो रेट है इसका मतलब यह हुआ कि यदि रेपो रेट बढ़ा, ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिएगा। यदि रेपो रेट बढ़ा मतलब कि आरबीआई ने रेपो रेट के दर को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बैंक है उसको ब्याज ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जब इसको ब्याज ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो यह खुद जानता को बड़ी मात्रा उससे बड़े मात्रा में ब्याज देगा। तो कोई जानता लेगा नहीं, जब कोई जानता लेगा नहीं तो जानता के पास पैसा का मात्रा कम हो जाएगा, वो सामानों खरीदना बंद कर देगा, इससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो यह पहला तरीका है रेपो रेट। दूसरे का आता है बचाओ CRR। CRR कैश रिजर्व रेशियो। CRR का मतलब ये होता है कि आरबीआई समझती है कि भाई साहब जानता को कभी पैसा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि जो जानता पैसा अभी डाल के गई वह जानता कभी भी पैसा लेकर पैसा मांगने आ सकती है। इसलिए आरबीआई कहती है कि भाई साहब तुम लोग ना अपना अपना पैसा हमारे पास भी रखो और कुछ पैसा अपने पास रखो, लेकिन ध्यान रखियो अपने पास जो पैसा रखोगे ना उसको बोलते हैं CRR, मतलब कि जो बैंक अपने पास जो पैसा रखती है बचा कर उसको बोलते हैं CRR। अब देखो अगर ज्यादा पैसा रखेगी कौन है, ये जो कमर्शियल जितना बैंक घूम रहा सब ना, यह अगर ज्यादा पैसा रखेगी तो जनता को कम ब्याज पर रुपया देगी, जब जनता को कम ब्याज देगी तो जनता कोई भी पैसा ले लेगा, जब जनता ले लेगी तो उसके पास पैसा पैसा जाकर सामान को खरीदेगा, महंगाई बढ़ा देगा। इसलिए आरबीआई ने कहा कि भाई साहब तुम जो CRR मतलब कि अपने पास जो पैसा रखोगे वह 4.50% तक होना चाहिए, इससे ऊपर आप नहीं रख सकते, इतना ही आपको रखना पड़ेगा, अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, मतलब कैश अपने पास। क्या पता कि अगर भविष्य में तुम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाए तो हमारे पास पैसा मत आइयो, इसलिए तुम अपने पास पैसा बचाकर रखे रहो, इसको बोलते हैं CRR। सबसे खतरनाक काम आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि जो जनता के पास जो पैसा है उसको आरबीआई एक छीनने का प्रयास करती है। भाई साहब ये तो जनता के पास जो पैसा है ना वो कैसे हमारे पास आएगा, ताकि उसके पास पैसा की मात्रा कम हो जाएगी और जब पैसा हमारे पास आ जाएगा उससे आरबीआई महंगाई कंट्रोल कर सकती है। जब जनता का पैसा सरकार के पास मतलब आरबीआई के पास कैसे जाएगी, तो वह जो पैसा लाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है देखिए, सरकार अपने सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी बेचती है और जो बॉन्ड बेचती है उसे जनता भी खरीदती है और बैंक भी खरीद कर रखती है। मतलब कि जो सरकार होती है ना तो वह एक अपने सड़क निर्माण के लिए मतलब कि देश के विकास करने के लिए अलग अलग बॉन्ड जारी करती रहती है। बॉन्ड समझ लो चेक होती है ना, तो इसमें एक प्रकार चेकिंग होती है कि भाई साहब मतलब इसमें एक कागज होती है, कागज का टुकड़ा होती है, वो कागज के टुकड़ा पर कुछ मतलब लिखती है, रुपया का अमाउंट लिखती है, उस रुपया के अमाउंट को जनता को बेचती है सरकार, आरबीआई को बेचती है कि बस आप रखो और हमको रुपया दो, अब हम आपको इस पैसे पर ब्याज देंगे, मतलब कि आपको इस पर वो आपको देंगे ब्याज देंगे, इसलिए आपको हमको रुपए की आवश्यकता पड़ा देश के विकास करने के लिए। तो वह जो बॉन्ड जारी करती है सरकार उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं और कि सरकारी प्रतिभूतियां बोलते हैं। अब यह सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई खरीदती है, जब वह सरकार पैसा समय, हालांकि सरकार तो पैसा देखो सरकार का पैसा कभी डूबता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरकार अगर रुपया अगर सरकार को अगर तुमको ब्याज देने वाला सरकार अगर तुमको ब्याज देगी तो समझ लो कि सरकार देगी देगी, कभी उनका रुपया डूबने वाला नहीं है। तो अब आरबीआई क्या करती है कि कुछ प्रतिभूतियों को बचा कर रखती है और जनता को बेचती है। अब जनता सोचती है कि सरकार की प्रतिभूतियां सरकार की है, इसका मतलब सरकार हमको रुपया देगी, तो कोई भी व्यक्ति चाहे कोई सरकारी कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो क्या कोई व्यक्ति हो गया जिसका पैसा का आवश्यकता, तो वो क्या करती है ना कि यह सरकारी प्रतिभूतियों को प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति को जनता खरीदने का प्रयास करती है, और जब जनता खरीदेगी तो पैसे से ना खरीदेगी, इस पूरा पैसा को इस ओपन मार्केट
ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई ये सभी जनता को बेच देती है और जनता का पैसा आरबीआई के पास चला गया, आरबीआई के पास पैसा हो गया, जनता के पास पैसा कमी होगा जिससे वो सामान खरीदना बंद कर देगा। तो एक बहुत ही चालाकी के माध्यम से इसके माध्यम से आरबीआई लोगों को पैसा अपने पास मंगाती है ताकि सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर जनता का पैसा सरकार आरबीआई खुद मंगा लेती है। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई इन सभी के माध्यम से आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती है। तो आई होप आप लोगों को पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई कि आरबीआई कैसे महंगाई कंट्रोल करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग। तो मिलता है इसी ध्यान। जय हिंद, जय भारत।